आज वृंदावन में बाढ़ आ रही है। आप देखिए, हर एक व्यक्ति केवल सखी बनने के लिए आतुर है। हर एक व्यक्ति साड़ी पहनना चाहता है। पुरुष भी यहाँ पर गोपी ड्रेस पहनना चाहता है। पुरुष यहाँ आकर के चूड़ियां पहनना चाहता है, लिपस्टिक लगाना चाहता है। यहाँ पर वृंदावन में पुरुष आकर के स्त्रियों का स्वरूप बनाकर घूम रहे हैं। और ये देन है आज के कथावाचकों की, आज के महात्माओं की, आज के उन वक्ताओं की, कि समाज को नपुंसकता की ओर ढकेलते चले जा रहे हैं। भगवान की लीलाओं में केवल एक सीमा बांध दी गई। भगवान का जन्म हुआ, जन्म के बाद माखन चोरी की, माखन चोरी के बाद रास लीला की, चीर हरण किया, और अधिक से अधिक पहुंचाएंगे तो कंस वध तक। उसके पश्चात के चरित्रों पर दृष्टि नहीं। 2 दिन की कथा में केवल नचाया कुदाया और सुंदर सुंदर कथानक किया और आगे बढ़ गए। लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन पर दृष्टि डाल करके देखेंगे तो जन्म से लेकर के 125 वर्ष की आयु तक एक भी ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन भगवान ने चैन से नींद ली हो, ये विचार करके कि मैं आया हूं तो थोड़े दिन आनंद ले लूं। हर एक दिन कोई ना कोई नया संघर्ष। थोड़े ही दिन के हुए थे कि पूतना आई, सकटासुर आया, तृणावर्त आया, जाने कितने दैत्यों का वध बचपन से ही प्रारंभ हो गया। ऐसे संघर्षशील जीवन को जीते हुए भगवान ने अपना जीवन जिया, और हम केवल कुछ समय की लीलाओं को ही कथाओं के रूप में गाते हैं, सुनते हैं। भगवान के उन चरित्रों पर दृष्टि नहीं डालते हैं जिनमें भगवान के परिश्रम, वीरता का दर्शन होता है। अगर हम इन वीरता भरी भगवान के चरित्रों को गाना शुरू कर दें तो हमारे बच्चों के अंदर भी वह वीरता का भाव जागृत होगा। आज वृंदावन में बाढ़ आ रही है। आप देखिए, हर एक व्यक्ति केवल सखी बनने के लिए आतुर है। हर एक व्यक्ति साड़ी पहनना चाहता है। पुरुष भी यहाँ पर गोपी ड्रेस पहनना चाहता है। पुरुष यहाँ आकर के चूड़ियां पहनना चाहता है, लिपस्टिक लगाना चाहता है। यहाँ पर वृंदावन में पुरुष आकर के स्त्रियों का स्वरूप बनाकर घूम रहे हैं। और ये देन है आज के कथावाचकों की, आज के महात्माओं की, आज के उन वक्ताओं की, कि समाज को नपुंसकता की ओर ढकेलते चले जा रहे हैं। समाज को भगवान की इन चरित्रों पर दृष्टि डालने का प्रयास न करते हैं, न करवाते हैं कि भगवान केवल इतना ही नहीं, मनिहारी का वेश बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया ही नहीं है, भगवान इसके आगे भी कुछ करते हैं। भगवान ने बचपन से लेकर के और 125 वर्ष की आयु में ऐसे ऐसे वीरों को समाप्त किया है जिनके सामने हजार हजार सैनिक भी जीत नहीं सकते। आपने पूर्व में सुना, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध 17 बार मथुरा में आक्रमण करता है और भगवान हर बार उसकी सेना को समाप्त करते हैं। ऐसे वीरता भरा उपदेश हम भगवान के कभी स्मरण नहीं करते हैं, कभी याद नहीं करते, और ना ही आज सुनाना चाहते हैं। क्यों नहीं सुनाना चाहते? क्योंकि कोई सुनना भी नहीं चाहता। क्या सुनना चाहते हैं? अगर हम कथा करने के लिए बैठे और जो कथा करते हैं, कथा करके जब उतरते हैं तो लोग कहते हैं महाराज एक आध दृष्टांत भी दे दिया, चुटकुला भी पेश कर दिया, एक आध भजन भी हो जाए। ये सुनना चाहता है समाज। समाज कथा नहीं सुनना चाहता है, और समाज को उन वक्ताओं ने ऐसा बनाया है, उन कथावाचकों ने बनाया है। कौन बनाएगा सही उचित उत्तम वक्ता? कौन बनाएगा? मंच पर बैठने वाले हर वक्ता का अपना एक कार्य है। समाज को जो दिशा देना चाहता है वह समाज उसी दिशा की ओर चल पड़ती है। उसी दिशा की ओर चलती है कि नहीं? अरे एक चमत्कार देखता है, उस चमत्कार के पीछे भग लेता है। आए दिन माताएं हो चाहे यहां भक्त बैठे, सब वही रोज करते हैं। एक मां नवरात्रि के समय में 1 लोटा जल भरा, नदी से स्नान किया और 1 लोटा जल भरा, और थोड़ी दूर पर देवी जी का मंदिर था, जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना था। चल दी। पीछे पीछे बहुत सारी माताएं भी अपने अपने लोटे में जल भरी, बोले देवी माँ को स्नान कराना।
सबसे आगे वाली माता जो चली जा रही थी, देवी माता के मंदिर से पहले उसके पैर में ठोकर लगी और थोड़ा जल छलक गया और गिर गया। तो जो पीछे आ रही थी उसने सोचा अवश्य ही यहाँ कुछ है। हाँ, पीछे वाली ने भी वहाँ थोड़ा जल छोड़ा, उसके पीछे वाली ने, फिर तो वहाँ क्रम लग गया, क्रम बन गया। और कोई वहीं पर गायों को चराने वाला एक चरवाहा देख रहा था कि ये तो गजब है भैया, जा करके वहाँ आसन बिछा करके बैठ गए। एक कपड़ा लाया, बिछाया और एक पत्थर लगाया, सिंदूर रोली चावल लगा करके बैठा दिया। अब तो वहाँ जल चढ़ने लग गया और बोले वो तो माला माल हो गया। ऐसा समाज है। समाज ये नहीं विचार करता है कि इससे क्या प्राप्त हुआ है, किसी को प्राप्त हुआ है कि नहीं, किसका किसका कल्याण किया इसने, किसका किसका उद्धार हुआ, यह नहीं सोचता है। सिर्फ ये कि ये जा रहा है तो उसका अनुगामी मैं बन जाऊं, वो जा रहा है तो मैं भी चल दूं, लेकिन वास्तविकता पर कोई विचार नहीं करना चाहता।